अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सिलावेज। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक बुक का रिव्यू शेयर करूंगी, बुक की अनबॉक्सिंग करूंगी और उस पर थोड़ी सी बात करूंगी, उससे रिलेटेड चीज़ों पे बात करूंगी। तो आज चलें देखते हैं वो कौन सी बुक है। हमने लेख की तो आपको पता चल ही चुका होगा, तो चलें उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं अब। तो ये रहा वो पार्सल। आई थिंक आधी पाकिस्तानी आवाम को इस बुक का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। सबके सब बहुत इंतज़ार कर रहे थे और एक का आई थिंक ये फ़र्स्ट टाइम है शायद कि एक ही चीज़ का इंतज़ार सब लोग इकट्ठे कर रहे हैं। तो मेरा पार्सल तो आ गया है। मैंने काफ़ी लेट ऑर्डर किया था, अक्टूबर में ऑर्डर किया था, तो आई थिंक अब सबको मिल चुका होगा जिन्होंने जब ये आई थी तो तब ऑर्डर करना शुरू किया था। तो मैं इसी सीज़र से खोलूँगी क्योंकि जल्दी जल्दी से इसको खोलना है और जल्दी जल्दी से देखना है। इतनी लेट ही आया तो इसलिए अब मैं जल्दी से इसी के साथ खोलूँगी। इस बुक को पहले भी मैं देख चुकी हूँ, मतलब इंस्टाग्राम वगैरह पे तो हम लोग देख लेते हैं, पर एक बुक अपने हाथ में लेना वो एक अलग चीज़ होती है। जो बुक्स पढ़ते हैं उनको पता है। इनकी मैं काफ़ी सारी बुक्स जो हैं वो पहले भी पढ़ चुकी हूँ। जो जन्नत के पत्ते इनका नावल था वो मेरा फर्स्ट नावल था और उस नावल से काफ़ी कुछ सीखा है, सब ने सीखा है जिसने भी पढ़ा है। तो इसमें बहुत डिफरेंट टॉपिक्स जो अक्सर हमें नहीं देखने को मिलते, जैसे किरदार की बात करती हैं कि अगर आपका किरदार अच्छा है तो आप अच्छे हो, अगर आपका किरदार नहीं ठीक देन यू आर नथिंग। आप अपने आप को कैसे देख सकते हो, कैसे फेस कर सकते हो, और जो आप करते हो वो आपके सामने आ जाता है और आपके जो भी आपके अमाल होते हैं वो एक दिन सबके सामने खुल के आ जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें वैसे तो देखने को नहीं मिलती लेकिन इनके नॉवेल्स में मिलती हैं। तो ये रहा मैं अनमोल का बॉक्स और ये बहुत ज़्यादा प्यारा है। जैसे कि आप लोगों ने अक्सर ने तो देखा ही होगा। तो इसमें सबसे पहले जो है वो बुक है, डिस्काउंट कार्ड है, फिर बुक है और ये जो आता है डू यू लव योर सेल्फ। तो इसका आंसर आप पहले दे के फिर इस बुक की तरफ जाएंगे। और इस बॉक्स के नीचे भी एक क्वेश्चन है। अच्छा, तो सबसे पहले है ये बुक और पहले हम दूसरी चीज़ें देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है ये बुक मार्क्स हैं इसमें और कुछ कार्ड्स हैं, जो कि बुक मार्क्स जो हैं वो काफ़ी ज़रूरी होते हैं। जैसे बुक्स वगैरह कोई अगर आपकी लेता है तो बुक पेज फोल्ड कर देता है, जो कि काफ़ी इरिटेटिंग लगता है। तो ये कुछ कार्ड्स भी हैं जो कि ये भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। हर चीज़ इस बुक की बहुत प्यारी है। बॉक्स इतना अच्छा है और अंदर से जो चीज़ें हैं वो भी बहुत प्यारी हैं। तो इनकी जो बुक है उसमें थोड़ा बहुत जो है वो जिसके पास बुक गई है उसने शेयर किया ही था, तो उससे आइडिया हो जाता है कि ये बुक किस तरह की है। ये वाला जो बुक है माय लव बुक जो है, पहले मैंने यही देखी थी और मुझे लगा जैसे सिंपल कोई डायरी होती है ना, मतलब ब्लैंक होती है, उस तरह से कुछ है, पर ये टोटली डिफरेंट है। और ये जब आप लोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ ना ही बुक और ना ही ये। और ये रही अब ये बुक, और ये जो बुक है ये भी मैं आपको दिखाऊंगी नहीं क्योंकि नहीं दिखा सकते। इसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी मेहनत होती है। वो फिर इस तरह से जब आप शेयर करते रहते हो किसी ना किसी तरह, तो फिर बहुत नुकसान होता है उनका, उनकी मेहनत ज़ाया हो जाती है। और ये बुक जो है ना ये बहुत सॉफ्ट है। सबसे पहले तो इसका ये गोल्डन सा पेज है जो कि बहुत प्यारा है, और उसके बाद ये इंतसाब है, और इसके अलावा मैं आपको कुछ फ्री दिखाने वाली हूँ, आप लोग खुद लेके पढ़िएगा। 2000 की है आई थिंक ये बुक। शायद थोड़े टाइम के बाद 2500 जो कि इसकी ओरिजिनल प्राइस है उसमें मिलेगी। तो जो भी लेना चाहता है वो खुद ले, अपने पैसों से ले, बजाय इसके कि किसी को कहे कि मुझे पिक्चर सेंड कर दो, मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो। जो कि अक्सर मैंने बहुत सारी पोस्ट के नीचे कमेंट्स पढ़े थे कि गर्ल्स एक दूसरे को कह रही थी कि हमें पिक्चर सेंड कर दो। तो इस बुक को जो लेने की, जैसे मैंने कुछ बताया कि कुछ कोट्स वगैरह या कुछ लाइन्स वगैरह जो है वो शेयर की हैं कुछ लोगों ने, तो उनमें एक चीज़ थी कि आपको अपनी लिमिट्स का, आपको दूसरों को उनकी लिमिट्स का बताना चाहिए कि वो आपसे क्या बात कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये आपने उनको बताना है। क्योंकि जब आपसे बात करता है उसे आइडिया नहीं होगा, क्योंकि वो करना नहीं चाहता आपसे। वो हो जाता है कि हर जो ज़ुबान वो यूज़ करना चाहता है, जैसे जनरली होता है कि कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो आपके बारे में कुछ ना कुछ बोल देता है जो कि सिरे से होती ही नहीं है जो बात। जैसे अगर हम लोग, मैं कोई ऐसा फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूं कि जैसे दो अगर हम लड़कियों को लेकर बात करें, तो एक जो है वो मदरसे में जाती है, दूसरी कॉलेज जाती है। पॉइंट आउट किससे किया जाएगा? कॉलेज जाने वाली को। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि वो कॉलेज जाती है। तो उसमें गलतियाँ होंगी, उसमें फ्लॉज होंगे। और वो अलग बात है कि जो मदरसे जाने वाली लड़की है उसके 3-4 किस्से अलग ही चल रहे होते हैं, पर उसको कोई भी नहीं मानता है। चाहे ये आपके फैमिली के अंदर हो, चाहे ये बाहर के लोग हों, कोई नहीं मानेगा। सिर्फ इसलिए कि आप एक चीज़ दे बना लेते हो ना कि मतलब यहाँ जाने वाला बंदा ठीक है, यहाँ जाने वाला बंदा ख़राब है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा देखी जाती है। जैसे बहुत सारे पेजेस में आजकल अपने अपने कन्फेशन कोई कर रहा है, कोई अपनी स्टोरी सुना रहा है, तो आप लोग ये बुक लेकर सीख सकते हो कि किस तरह आपने उन फजूल बातों को, उन फजूल लोगों के फजूल लफ्ज़ों को इग्नोर करना है और करना है। कुछ दफ़ा हमें इग्नोर करना पड़ता है और कुछ दफ़ा हमें जवाब भी देना पड़ता है।
जैसे बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि कोई एक इंसान जो आप पे उंगली उठा रहा है, आपके बारे में बात कर रहा है, आपके पास उसके खिलाफ सबूत होता है, वो सबूत खिलाफ तो नहीं, लेकिन मतलब जो उसने किया होता है वो आपके पास उस चीज़ का प्रूफ होता है, वो चीज़ प्रूफ कर सकते हो। उन प्रूफ्स को दिखाकर बाकियों को, जो लोग उनकी साइड्स ले रहे हैं, जो उनके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं कि बेटा तुम तो सही हो, बाकी सारे के सारे जो है ना वो गलत हैं, तो आप ये भी नहीं करते हो। ऐसा होता है कि नहीं किया जाता ये चीज़, कि ये चीज़ एक जो होती है कि हम अच्छे हैं तो हमें दूसरों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, दैट्स अ गुड थिंग। पर फिर भी किसी ना किसी पॉइंट पे तो आपको रोकना ही पड़ता है किसी को। लेकिन जो एक चुप रह के जो आपको मज़ा कह लें या फिर रिज़ल्ट कह लें एक अच्छा मिलता है ना, उनके साथ जो उनकी हरकतों का जो उनको फल मिलता है वो आप देखते हो, और फिर आपको होता है कि अच्छा रहा चुप रहे और इस चीज़ को देखा। क्योंकि जो आप अगर वो उनके सबूत सबके सामने ला भी दो, आप उनको गलत साबित कर भी दो, आप उनकी हरकत तो सकनात का मुजाहरे जो हैं वो दिखा भी दो लोगों को, तो उस तरह से आप कुछ भी नहीं कर सकते जिस तरह अल्लाह उनका इलाज करता है। क्योंकि जो सज़ा अल्लाह दे सकता है ना, वो सज़ा कोई भी नहीं किसी को दे सकता। अल्लाह ताला अगर सब्र का फल मीठा है, अल्लाह ताला अगर आपके सब्र का आपको इनाम देता है, तो अल्लाह ताला आपके गुनाहों की सज़ा भी आपको देता है। और इनको लगता है, इन जैसे लोगों को लगता है कि हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हो सकता, हमने अपनी ज़ुबान चला ली, हमने बहुत सबको बुरा भला कह लिया, जो बेकसूर थे उनको भी पता नहीं क्या क्या कह दिया, तो हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो यू नीड टू नो वन थिंग, मकाफ़ात अमल इज़ रियल, कामा इज़ रियल। तो आपके साथ होगा, जो आप बीज डालते हो ना आपको वही फल मिलता है। अच्छा, तो अब बातें बहुत सीरियस हो गई हैं और इस वीडियो को अब करते हैं ख़त्म। बस एक दो चीज़ें जो आपने याद रखनी होती हैं, एक तो ये है कि मकाफ़ात अमल सच्चाई है, मकाफ़त अमल है, ये होगा। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है उनको उसकी सज़ा भी मिलेगी। और इनके जो भी बड़े बड़े बोल होते हैं दूसरों के बारे में बात करते हुए, अपने बारे में बात करते हुए कि मैं तो यहाँ पे जा ही नहीं सकता, यकीन करे वो वहीं पे जाएगा जहाँ पे उसने कहा है ना कि ये मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा, या मैं ये नहीं करूँगा, या मेरे साथ ये नहीं हो सकता, उसके साथ वही होता है। क्योंकि वो उनके अमाल की सज़ा मिलती है। तो दूसरी चीज़ ये कि किसी के कमेंट्स में जाकर बात करना कि मेरे साथ ये हो गया है, इसने मुझे ये कह दिया, या किसी के इनबॉक्स में जाके अपनी स्टोरी शेयर करना, इससे कुछ भी नहीं होगा। आप अल्लाह से कहें, आप सिर्फ एक दफ़ा कहेंगे ना सीरियस हो के कि मेरे साथ ये हुआ है, अब आपने इसका करना है, तो अल्लाह करेंगे। चीज़ होने में बेशक थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब ये होगी तब आपको यकीन आ जाएगा कि कोई भी बुरा करके बच नहीं सकता है, कोई भी आपके बारे में बात करके नहीं बच सकता। इंसान इग्नोर कर सकते हैं, अल्लाह अपने बंदे के साथ किया जाने वाला बुरा सलूक इग्नोर नहीं करता। तो कि एक सच्चाई है, और इन अल्लाह ताला ने जो भी हमें बातें बताई हमें उस चीज़ पर रहना है। और अगर आप नहीं रहते हो तो फिर जो होता है वो सबके सामने आ जाता है, जो आपने किया होता है वो देख लेते हैं सबके सब। जिनके सामने आप बहुत अच्छे बने हुए होते हो, आप डबल फेस होते हो, तो सब कुछ सारी सच्चाई बाहर आ जाती है। तो सिर्फ यही एक चीज़ है। जब आप कोई सेल्फ हेल्प बुक लेते हो तो इसका मतलब होता है कि आपने अपने आप पे काम करना है, आपने अपने लिए अपने आप पे काम करना है। तो ये जब आप बुक लो, इस बुक को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, जिस तरह से बताया गया है इसको पढ़ो। आपको निमरा अहमद के पेज पे भी इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी, इस बुक में भी मिल जाएंगी। तो उस तरह से आप लोग पढ़ के इस पर अमल कर सकते हो। इनका जन्नत के पत्ते नावल पढ़ सकते हो, इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ। तो आप लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और एक तो चीज़ अब आपने सबसे पहले तो इग्नोर करना है ये सारी बातों को, जो भी कोई कर रहा होता है, क्या नहीं कर रहा होता है, आपका मसला नहीं है, ये उनकी ज़ुबान है, वो जैसी गंदी यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आपने जो करना है वो ये करना है कि अपने आप पे काम पढ़ना है, ये बुक पढ़नी है। कोई और बुक पढ़ना चाहते हो वो पढ़ सकते हो आप लोग, जो भी आपको जिस भी तरह की अच्छी लगती है, इंग्लिश या उर्दू, आप पे डिपेंड करता है। और अभी इस वीडियो को करती हूँ मैं यहाँ पे ख़त्म, क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।